अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लास्ट वीडियोस के अंदर आयोटा के बारे में काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। ठीक है, अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये लास्ट मेरी वीडियो है कि आयोटा के ऊपर पावर जो है किस तरह सिंपलीफाई होती है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि आयोटा इज इक्वल्स टू √-1 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, जब हम लोग इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं आयोटा इज इक्वल्स टू √-1 को, तो ये कंडीशन आती है। ठीक, अब ये कुछ फॉर्म्स हैं आयोटा की जिसको हम देखेंगे समझेंगे तो आगे हम सिंपल आयोटा की पावर फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, एक मैं आपको सिंपल ये फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ और फॉर्म के थ्रू आयोटा की पावर कैसे फाइंड करते हैं, और फिर मैं आयोटा स्क्वायर के मुताबिक किसी भी आयोटा के ऊपर जितनी पावर होगी वो फाइंड करना भी समझाऊंगा। लेकिन पहले ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जनरल फॉर्म्स ऑफ पावर ऑफ आयोटा। अगर आयोटा के ऊपर इस फॉर्म में पावर है, अब इस फॉर्म में कैसे पावर होगी ये थोड़ा समझें। ठीक है, अब वो सिंपल वही नेचुरल नंबर होते हैं। और यहाँ पर ये एक बात याद रखें, ये जो n दिया हुआ है सब में, ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर n की जगह आप हमेशा 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, यानी n इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो 1। अब अगर देखें आयोटा 4 n की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आयोटा पावर क्या आएगा मेरे पास 4। तो इसका मतलब है आयोटा पावर 4 है, तो इसका जवाब क्या आना चाहिए 1। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि आयोटा पावर 4n अगर इस कंडीशन में हो, n का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होकर ये 4 बढ़ जाए तो उसको सॉल्व करें, जवाब 1 आएगा। ठीक है, अब दूसरी अगर हम कंडीशन बनाएं कि आयोटा 4 × 2, तो ये कितना होगा आयोटा पावर 8, तो आयोटा पावर 8 का भी जवाब क्या आएगा 1 आएगा। अब तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आयोटा 4 × 3। ठीक है, आयोटा 4 × 3, तो आयोटा 4 × 3 कितना होगा 12, तो इसका जवाब भी क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। अब ये कैसे 1 आ रहा है, ये हम फॉलो अप कर रहे हैं जर्नल फॉर्म को, ये वाली जर्नल फॉर्म कि अगर आयोटा के ऊपर जो पावर आप लोग दे रहे हैं वो किस फॉर्म में है, आयोटा पावर 4n, n का मतलब है 1, तो यहाँ पर मैंने n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर पहले 1 नेचुरल नंबर मैंने पुट किया, तो 4 × 1 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं ये वेरीफाई करूँगा कि किस तरह ये 4 आ गया। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि आयोटा के ऊपर जितनी पावर हो उसको आप 4 से डिवाइड करें। चलें जी, अब 4 से डिवाइड करें, आयोटा पावर 4 है ना, तो 4 को 4 से डिवाइड करें। मैं आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड करूँ, 1 4 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। ठीक है, अब रिमाइंडर 0, अब कंडीशन ये कि जो रिमाइंडर बचेगा वो आयोटा के ऊपर पावर आएगी। ठीक है, तो आयोटा पावर 0 आ गया, मतलब 0 1 के बराबर होता है। किसी के भी ऊपर पावर 0 आ जाए तो 1 के बराबर। चलिए, ये तो 0 आ गया। अब आते हैं 8 की बात करें। अब 4 से डिवाइड करना है 8 को, क्यों? क्योंकि हमने कहा कि आयोटा के ऊपर जितनी पावर होगी वो 4 से डिवाइड होगा, तो 2 4 ज़ा 8, इसका भी रिमाइंडर आ गया 0, तो आयोटा पावर 0 ये भी 1 आएगा। ठीक है, चलें जी, अब ये उम्मीद है आपको पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या कह रही है। सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि भाई अगर आपके पास इस फॉर्म में अगर कोई पावर आ जाए कि आयोटा सपोज 4 × 1 + 1। ठीक है, अब आयोटा 4 × 1 कितना होगा 4, और 4 + 1 5, तो इसका जवाब क्या आना चाहिए आयोटा, ये कंडीशन बता रही है। ठीक है, अब हम इसको फॉलो अप करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल कि आयोटा के ऊपर जितनी पावर हो उसको किससे डिवाइड करें 4 से। ठीक है, तो 4 की टेबल 5 पे 1 टाइम 1 4 ज़ा 4, अब 5 में तो 4 जाएगा 1 आएगा, तो हमने क्या कहा जो रिमाइंडर आएगा वो आयोटा के ऊपर पावर आएगी, तो ज़ाहिर सेम आयोटा पावर 1 या आयोटा आ गया। क्लियर, चलिए ये तो था सिंपल। अब हम दूसरा इसको फॉलो अप करते हैं कि आयोटा हम 2 पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर n नेचुरल नंबर है, जो भी आप नेचुरल नंबर लेते जाएं। ठीक है, हम 2 पुट करते हैं +1, 4 2 ज़ा कितना होगा 8, 8 + 1 9, यानी कि 9 को डिवाइड करना है किसके साथ 4 के साथ। अब 2 4 ज़ा 8,
ठीक है, 4 टू द 8 होगा हमारे पास। अब 4 टू द 8 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1, तो आयोटा पावर 1 तो सेम आयोटा ही आएगा। अब इस कंडीशन के मुताबिक हम जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं जी थर्ड नंबर पे। अब थर्ड नंबर कंडीशन क्या कह रही है कि अगर इस कंडीशन में आप देखते हैं कि नंबर कोई आए तो उसका जवाब -1 आना चाहिए। तो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 1 पुट करते हैं, ठीक है, +2, तो आयोटा 4 × 1 4, 4 + 2 6, तो जवाब क्या आना चाहिए -1। ये कंडीशन बता रही है। हम इसको प्रूफ करेंगे कि 6 को डिवाइड करना है 4 से। 4 × 1 = 4, ठीक है, 4 टू द 8 बढ़ जाएगी, तो 4 × 1 = 4, 1 टाइम तो 2 आएगा। अब आयोटा के ऊपर पावर कितनी देनी है, मैंने क्या बताया था, जो रिमाइंडर है वो पावर आएगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पर आप देख लें, माजी में हमने पढ़ा हुआ है -1 के, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि चलो आयोटा के ऊपर 4n + 2 कंडीशन जवाब -1 है। तो मैं कोई भी नंबर लूँ n सपोज करें मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 4 × 5 + 2, तो आयोटा 20 और +2 22, यानी 22 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 4 के साथ। तो 5 4 = 20, तो रिमेनिंग 2 आएगा। तो आयोटा के ऊपर 2 देंगे तो वो फिर -1 आएगा। क्लियर। चलें जी, अब लास्ट कंडीशन कह रहा है कि अगर आयोटा की पावर इस फॉर्म में आ जाए, यानी आयोटा 4 × 3 + 3, अब 4 3 = 12, 12 + 3 कितना होगा 15, तो आयोटा की 15, यानी 15 को डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ। तो अगर मैं 4 के साथ 15 को डिवाइड करूं तो 15 कितनी मरतबा, 4 4 = 16 होगा, 3 4 = 12। अब 15 में से 12 गया तो 3 आ गए, यानी आयोटा के ऊपर पावर कितनी आनी चाहिए, क्यूब। तो क्यूब को मैं 4 से डिवाइड फिर नहीं कर सकता, क्यों कि 3 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, बल्कि 4 3 से डिवाइड होगा, जिसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसको मैं ब्रेक करूँगा, आयोटा स्क्वायर × आयोटा, तो आयोटा क्यूब = -1 × आयोटा, दैट्स मीन -आयोटा। अब देखिए -आयोटा आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेरी लास्ट वीडियो थी। सो काइंडली जितने मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लेक्चर अपलोड किए हैं उसको देखते जाएं। मेरे ख्याल में ये लेक्चर नंबर मेरा 5 होगा, ठीक है ना। मैं वहाँ पर भी जब FB पे पुट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर भी मैं बताता हूँ, लिखता हूँ कि कौन सा लेक्चर है।